हेलो एवरीवन। आज हम लोग एसएससी के कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो हम लोग आते हैं पहले क्वेश्चन पे। सरधना ईसाई मेला निम्नलिखित में किस राज्य में आयोजित किया जाता है? सरधना क्रिश्चियन फेयर इज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो सरधना क्रिश्चियन फेयर जो है वो उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। हेल्ड इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सरधना चर्च में। सरधना चर्च जो है वो 1822 में बेगम समरू ने बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। कजरी महोत्सव इज प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? कजरी महोत्सव मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल ऑब्जर्व इन असम इज मेजरली सेलिब्रेटेड बाय वैष्णवाइट्स? असम में मनाए जाने वाले निम्नलिखित त्योहारों में कौन सा मुख्य रूप से वैष्णवों द्वारा मनाया जाता है? तो मुख्य रूप से यहाँ पर डोल यात्रा या डोल उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, अंबुबाची मेला जो है वो कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है। ठीक है, बिहू जो है वो यहाँ का न्यू ईयर फेस्टिवल है। ठीक है, तो आंसर होगा डोल यात्रा या डोल उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रोटेला पंडुगा और रोटी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? रोटेला पांडुंगा या रोटी महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो यह आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। पौष मेला इज अ यूनिक फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स? पौष मेला निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक अनोखा त्योहार है? तो पौष मेला जो है यह पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। ठीक है, और पौष मेला जो है यह शांति निकेतन में आयोजित किया जाता है। ठीक है, शांति निकेतन में यह मनाया जाता है टू मार्क द हार्वेस्ट सीजन को चिन्हित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। त्रिशूर पूरम इज वन ऑफ द फेमस टेम्पल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? त्रिशूर पूरम किस राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध मंदिर त्योहारों में से एक है? तो त्रिशूर पूरम जो है यह केरल, ठीक है, केरल में मनाए जाने वाला एक प्रसिद्ध मंदिर त्योहार है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पर्युषण पर्व निम्नलिखित में किस समुदाय के लोग द्वारा मनाया जाता है? पर्युषण फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी? तो पर्युषण जो फेस्टिवल है ये जैन धर्म के लोग द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। सांकेन अरुणाचल प्रदेश में निम्नलिखित में किस धर्म के लोग द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है? सांकेन इज द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन अरुणाचल प्रदेश बाय पीपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन? तो सांकेन जो है अरुणाचल प्रदेश के बुद्धिज्म बौद्ध धर्म के लोग द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। ठीक है, सेलिब्रेटेड बाय बुद्धिज्म रिलीजन्स। नेक्स्ट आते हैं। कासुद मस्तिष्क या विजय नृत्य मेघालय के किन जनजाति का एक प्राचीन युद्ध नृत्य है? ठीक है, एंशियंट वॉर डांस है जो जनजाति के प्रमुख त्योहार के दौरान किया जाता है। विच परफॉर्म ड्यूरिंग द मेजर फेस्टिवल ऑफ द ट्राइब? तो ये किसका एंशियंट वॉर डांस है? तो यह खासी ट्राइब का एंशियंट और ट्रेडिशनल वॉर डांस है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। होला मोहल्ला किस धर्म या आस्था से जुड़ा त्योहार है? ठीक है, होला मोहल्ला इज फेस्टिवल एसोसिएटेड विथ विच रिलीजन और बिलीफ? तो होला मोहल्ला जो है वो मेनली पंजाब में मनाया जाता है। ठीक है, तो यह सिख धर्म का एसोसिएटेड विथ सिख धर्म, ठीक है, सिख धर्म से यह जुड़ा त्योहार है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। बुद्ध पूर्णिमा इज सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून डे इन द विच हिंदू मंथ? बुद्ध पूर्णिमा किस हिंदू माह के पूर्णिमा में मनाई जाती है? तो बुद्ध पूर्णिमा जो है वो बैसाख बैसाख के पूर्णिमा में मनाई जाती है। ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा जो है वो भगवान गौतम बुद्ध के 3 चीज़ों से रिलेटेड है। उनके जन्म, उनकी ज्ञान प्राप्ति और उनके मृत्यु से। ठीक है, तो यह बौद्ध धर्म में काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन माना जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती किस चंद्रमाह की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है? तो गुरु नानक देव की जयंती जो है वो कार्तिक, ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव इज सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून डे ऑफ लूनर मंथ ऑफ कार्तिक। ठीक है, कार्तिक के पूर्णिमा में मनाई जाती है। ठीक है, इस दिन को गुरु पर्व भी बोला जाता है।
आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। गणगौर इज एन इंडियन फेस्टिवल मेनली सेलिब्रेटेड इन। गणगौर जो भारतीय त्यौहार है मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है, तो यह राजस्थान में मनाया जाता है। ठीक है। अब गणगौर जो है वो कौन से देवी से एसोसिएटेड है, महिलाएं किस देवी की पूजा करती है, तो महिलाएं जो है वो देवी पार्वती की पूजा करती हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। माघी इज द अनदर नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल ऑफ इंडिया। माघी भारत में निम्नलिखित में किस त्योहार का दूसरा नाम है, तो माघी जो है वो मकर संक्रांति का दूसरा नाम है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अरुणाचल प्रदेश का कृषि त्योहार हो जो गैलो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रीकल्चरल फेस्टिवल ऑफ अरुणाचल प्रदेश सेलिब्रेटेड बाय गैलो ट्राइब। तो गैलो ट्राइब मॉपिन। ठीक है, इसका आंसर होगा मॉपिन। अब लोसर जो है वो तिब्बतीय कम्युनिटी का न्यू ईयर फेस्टिवल होता है, तिब्बतीय समुदाय का न्यू ईयर फेस्टिवल होता है जो लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। उगादी जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मनाते हैं। कर्मा अरुणाचल प्रदेश के खामती ट्राइब के लोग मनाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, मॉपिन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फजिल्का हेरिटेज फेस्टिवल एंड एनुअल फेस्टिवल ऑफ आर्ट कल्चर एंड फूड इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। फजिल्का हेरिटेज फेस्टिवल कला, संस्कृति और भोजन का एक वार्षिक उत्सव निम्नलिखित में किस राज्य में मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है पंजाब में। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। ऑन विच डे ऑफ द हिंदू कैलेंडर इज द फेस्टिवल ऑफ होली सेलिब्रेटेड। हिंदू कैलेंडर के किस दिन होली का त्यौहार मनाया जाता है, तो हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग होली जो है वो फागुन महीने में मनाया जाता है और फागुन के पूर्णिमा में। ठीक है, तो ये आंसर क्या होगा, फागुन पूर्णिमा। ठीक है, तो फागुन पूर्णिमा में मनाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। शाही स्नान नामक विशेष पारंपरिक स्नान निम्नलिखित में किस त्यौहार का एक मुख्य आयोजन है। स्पेशल ट्रेडिशनल बाथ नेम्ड शाही स्नान इज मेजर इवेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल। तो शाही स्नान जो है वो कुंभ मेले में, ठीक है, कुंभ मेले में आयोजित किया जाता है। इस स्नान में मेनली साधु हो गए और जो रिलीजियस लीडर्स हो गए वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो कुंभ मेला जो है वो भारत में 4 जगहों पर आयोजित होता है। ठीक है, पहला हो गया हरिद्वार, दूसरा हो गया प्रयागराज, तीसरा हो गया उज्जैन और चौथा हो गया नासिक। तो 12 साल में इन चारों में से किसी एक जगह पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। राजा परवा ऑल्सो नोन एज मिथुन संक्रांति इज हाउ डे लॉन्ग फेस्टिवल ऑफ वुमेन सेलिब्रेटेड इन उड़ीसा। ठीक है, राजा परवा को मिथुन संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत के उड़ीसा में मनाए जाने वाला महिलाओं का कितने दिवसीय त्योहार है, तो कितने दिन का होता है, ये 3 दिन का होता है। तो आंसर क्या होगा, 3। 3 दिवसीय त्यौहार है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। त्रिपुरा का खर्ची पूजा एक हिंदू त्यौहार है जिसमें पृथ्वी सहित कितने हिंदू देवताओं की पूजा की जाती है। हाउ मेनी हिंदू गॉड्स इंक्लूडिंग द अर्थ आर वर्शिप्ड। तो कितने हिंदू देवता हैं, तो 14 हिंदू देवताओं की पूजा की जाती है जिसमें गॉडेस अर्थ भी इंक्लूड होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा धार्मिक त्यौहार तेलंगाना में पिरला पंडुगा के नाम से जाना जाता है, तो पिरला पंडुगा तेलंगाना में मुहर्रम, ठीक है, मुहर्रम को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। मकर विल्लकु त्यौहार निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। मकर विल्लकु फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। तो मकर विल्लकु जो है वो केरल, केरल के सबरीमाला टेम्पल में आयोजित किया जाता है, ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है। ठीक है, सेलिब्रेट किया जाता है। और सबरीमाला टेम्पल में किस भगवान की पूजा होती है, तो सबरीमाला टेम्पल में लॉर्ड अयप्पा, भगवान अयप्पा की पूजा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। पारो सेचू नामक प्रसिद्ध त्यौहार किस देश में मनाया जाता है। इन विच कंट्री इज द फेमस फेस्टिवल नोन एज पारो सेचू सेलिब्रेटेड। तो पारो सेचू जो है वो भूटान के पारो टाउन में सेलिब्रेट किया जाता है। तो आंसर क्या होगा, भूटान। नेक्स्ट आते हैं। गुरुवयूर एकादशी भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक त्यौहार है। गुरुवयूर एकादशी इज अ कल्चरल फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर होगा केरल। ठीक है, तो यह केरल के
गुरुवायूर टेम्पल में मनाया जाता है और गुरुवायूर टेम्पल में भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। द मीनिंग ऑफ बॉइलिंग और बॉइलिंग इज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल। उबलना या उबालना का अर्थ निम्नलिखित में किस त्यौहार के नाम से जुड़ा है? तो तमिल में पोंगल को बोलते हैं बॉइलिंग या टू बॉयल, तो इसका आंसर होगा पोंगल। तो पोंगल के समय जो राइस को कुक करके स्वादिष्ट पकवान बनाया जाता है उस चीज़ को यह रेफर करता है। ठीक है, तो बॉइलिंग और टू बॉयल ये किससे एसोसिएटेड है? तो ये एसोसिएट है पोंगल से। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो एसएससी के एग्जाम में आए हुए थे। तो हम लोग और कुछ क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।